हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 7 अप्रैल 2025 और आज के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो तो पूरा ध्यान से देखिएगा। एंड हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं आज के फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड हेल्थ डे एवरी ईयर 7 अप्रैल को मनाया जाता और आज 7 अप्रैल है, तो आज के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल। अब बात देश की हुई है तो इम्पोर्टेंट देश के बारे में जान लेते हैं। 1 अप्रैल तो उत्कल दिवस एंड उड़ीसा दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल तो हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल तो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया और 6 अप्रैल तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। तो ये थे हमारे अप्रैल के अभी तक मनाए गए सारे इंपोर्टेंट डेज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का नया डीजीपी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अग्निशमन एवं बचाव सेवा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया सीमा अग्रवाल। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे, इनका नाम है सीमा अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सीमा अग्रवाल। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय पुलिस सेवा की वरिष्ठ अधिकारी सीमा अग्रवाल को पुलिस महानिदेशक अग्निशमन एवं बचाव सेवा की निदेशक नियुक्त किया गया। इस पद से पहले सीमा अग्रवाल नागरिक आपूर्ति विभाग की डीजीपी रह चुकी हैं। तो ये थी इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अगले 2 वर्ष तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की? अगले 2 वर्ष तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की? तो ये थी है बांग्लादेश ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टी स्टेटल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यह बंगाल की खाड़ी के पास स्थित 7 देशों का समूह है। ये देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। यह समूह व्यापार, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय स्थलों को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करता है। तो ये थी इसके बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। अब बात बांग्लादेश की हुई है तो बांग्लादेश के बारे में भी जान लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश की प्रेसिडेंट है मोहम्मद शाहबुद्दीन। तो इतना बांग्लादेश के बारे में याद रखना इंपोर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में वर्ष 2024 व 25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर किस राज्य ने हासिल की? भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर किस राज्य ने हासिल की? तो ये हासिल की है तमिलनाडु ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। अब बात तमिलनाडु की हुई है तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और तमिलनाडु के सीएम है एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर है आर.एन. रवि। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम तो अनिवार्य कर दिया? सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम तो अनिवार्य कर दिया। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। अब बात उत्तर प्रदेश की हुई है तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होती जो अनुवाद की सुविधा से लैस होती। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोई को मिलाकर धार्मिक सर्किट बनेगा।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर AI संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडेक्स फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल हाल ही में जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट 2025 नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये शीर्ष पर रहा है आयरलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है हाल ही में किस देश ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34% का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की? अमेरिकी वस्तुओं पर 34% का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की। तो ये घोषणा की है चीन ने। अमेरिका ने चीन के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया था। अब चीन ने अमेरिका के ऊपर 34% का टैरिफ लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है हाल ही में भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये इन्होंने जीता रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रजत पदक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है हाल ही में किसे यूके ने द फ्रेंड डार्लिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया? द फ्रेंड डार्लिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया। तो ये पुरस्कार दिया गया सुदर्शन पटनायक को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी सुदर्शन पटनायक। ये एक चित्रकार हैं और इनको एक मूर्ति बनाने के ऊपर ये पुरस्कार मिला है। 9 मीटर ऊंची एक गणेश प्रतिभा बनाई, उसके लिए इनको ये मास्टर पुरस्कार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सुदर्शन पटनायक। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है हाल ही में एशिया के पहले स्पेन रेलवे का ब्रिज उद्घाटन कहाँ हुआ? एशिया के पहले स्पेन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये उद्घाटन हुआ है तमिलनाडु में। ये आप तो पिक्चर में दिख रहा, ये है रेलवे ब्रिज, इसका नाम है पवन ब्रिज। तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 6 अप्रैल 2025 को नए पवन रेल पुल का उद्घाटन किया जो तमिलनाडु तट से दूर रामेश्वर द्वीप को मुख्य भूमि में रामनाथपुरम से जोड़ता है। इसकी लंबाई 2.07 किलोमीटर है और इसमें 72.5 मीटर का ऊर्ध्वाधर लिफ्ट स्पान है जिसे 17 मीटर तक ऊंचाई से उठाया जा सकता, जिससे नीचे से जहाज भी निकलते रहे और ऊपर इसको लिफ्ट से उठा लिया जाए। अच्छा, जो पुराना रेलवे पुल था उसकी स्पीड थी रेलवे की 10 किलोमीटर पर आवर और इस पे स्पीड होती 75 किलोमीटर पर आवर रेल की स्पीड। इसको बनाने में लागत लगी है 535 करोड़ रुपए और इसकी आधारशिला रखी गई थी सन 2019 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है हाल ही में DRDO और भारतीय सेना ने कहाँ MRSAM के 4 सफल परीक्षण किए? MRSAM का फुल फॉर्म है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इसके 4 सफल परीक्षण कहाँ पे दिए? तो ये 4 सफल परीक्षण दिए हैं उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है उड़ीसा। उड़ीसा में DRDO और भारतीय सेना ने SR और MR के 4 सफल परीक्षण दिए। अब बात उड़ीसा की हुई है तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और उड़ीसा के CM है मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर है हरिबाबू तंबापति। तो इतना उड़ीसा के बारे में याद रखना इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है हाल ही में किस देश ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीजा बैन लगाया? भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीजा बैन लगाया। तो ये लगाया है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने हज यात्रा चल रही है इसलिए भारत सहित 14 देशों पर यह वीजा बैन लगाया
और ये टेम्परेरी वीजा बैन है अस्थायी, ये जून मिड वीक तक हट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। अब बात सऊदी अरब की हुई तो सऊदी अरब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद और सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल और सऊदी अरब की किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया? 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। तो ये रिहा किया है श्रीलंका ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। अब बात श्रीलंका की हुई है तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो कोलंबो में हुआ। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका से 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। अडानी ग्रीन ने श्रीलंका से $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजना को वापस लिया। 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास विशाखापट्टनम तट पर शुरू हुआ। श्री संबी सिल्वा श्रीलंका के क्रिकेट के अध्यक्ष बने। श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयवित्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया। तो ये थी तो श्रीलंका के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की आधिकारिक यात्रा पे गई? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो ये गई है पुर्तगाल की यात्रा पे। अब तो पता है भारत के पिछले 27 वर्षों में भारत के कोई राष्ट्रपति पुर्तगाल की यात्रा पे गया तो वो है द्रौपदी मुर्मू पिछले 27 सालों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाल। तो चलिए पुर्तगाल के बारे में जान लेते हैं। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन और पुर्तगाल की करेंसी है यूरो और पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर लुइस मेंटेडोरो। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन सा बना? आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन सा बना? तो ये बना है दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। अभी तक आयुष्मान भारत योजना में जो शामिल नहीं हुआ वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल अभी तक आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं हुआ। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ? एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ। तो ये शामिल हुआ है भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ। अब बात भारत की हुई है तो भारत के बारे में इंपोर्टेंट चीजों तो जान लेते हैं। भारत तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेट शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीजा कैटेगरी आयुष वीजा लॉन्च की। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया। तो ये थी भारत के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। तो ये थी हमारे आज के करंट अफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ साझा किए। ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। होमवर्क के सवाल का आंसर कमेंट करके जरूर बताया करें। एंड आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक अगर वीडियो तो लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर जरूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तो शेयर जरूर करना। स्टडी का शेयरिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना। हमारे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।